हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आर के क्लासेज। और हम कर रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक। और हम कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 5.1 और उसका क्वेश्चन करेंगे आज थर्ड जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी इसका मतलब ये है कि हमें फर्स्ट टर्म बतानी है वो क्या है और उनका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। तो आइए गाइस करते हैं थर्ड क्वेश्चन और उसका फर्स्ट पार्ट है 3,1,-1,-3। ये एपी टर्म्स दी हुई हैं आपको। यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म बतानी कि फर्स्ट टर्म कौन सी है और कॉमन डिफरेंस यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड और एक्सरसाइज है 5.1। तो 5.1 है, उसका फर्स्ट पार्ट इस प्रकार है। फर्स्ट पार्ट है 3,1,-1,-3। तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो हमें सबसे पहले क्या बताना है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म बताने की फर्स्ट टर्म क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये फर्स्ट टर्म है जो सबसे पहले लिखी जाती है, इसको हम A1 कह देते हैं या ए भी लिख सकते हैं। ए कह दीजिए, A1 लिख दीजिए। यदि हम इनको काउंटिंग करेंगे तो इसको A1, A2, A3 और A4 लिखेंगे। यदि फर्स्ट टर्म में केवल फर्स्ट टर्म पूछा तो इसको केवल ए लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यानी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, यहाँ पे 3 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी, और उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस में A1। अब देखिए A2 क्या है, यहाँ से 1 और A1 क्या है 3। तो यहाँ पर किसका साइन आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 2। तो यहाँ से हमें डिफरेंस मिल गया। और निकाल लेते हैं यदि क्या कॉमन डिफरेंस सही है या नहीं है, आगे रेशो में चल रहा है या नहीं है। तो वैसे तो आपको ये दिया हुआ कि ये जो टर्म्स हैं वो फॉलोइंग एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है और आप यहाँ से भी लिख सकते हो कि ए आपको क्या मिला, 3 मिला, और डी आपको क्या मिल गया, -2। तो इस बार ये फर्स्ट पार्ट भी हो गया है। यदि आप निकालना चाहें तो आपकी बार A3 माइनस A2 कर लेना और आपको फिर A4 माइनस A3, तो कॉमन डिफरेंस वही निकलेगा। तो आइए गाइज करते हैं आगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड जो पार्ट है आपके सामने -5, -1, 3 और 7 है और अप टू इस तरह से। तो जो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, ए क्या है यहाँ से -5, तो ये लिख सकते हो आप फर्स्ट टर्म इजिकल टू ए इजिकल टू -5। अब निकालना डी, कॉमन डिफरेंस होता है तो वो क्या होता है A2 माइनस में A1। तो देखिए A2 क्या है, यहाँ से ये A1 ये A2, इसको जब टर्म्स दी हुई हैं तो A1 A2 A3 A4 भी किया जाता है। तो A2 है -1, माइनस है यहाँ पर तो ब्रैकेट लगा लेंगे और ये कितना है, -5 है। तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 5 में से 4 1 गया तो 4। पॉजिटिव की जो टर्म्स है वो बड़ी है, इसलिए किसका साइन आएगा, पॉजिटिव का, वो लगाओ या मत लगाओ। तो आपके पास डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया है। तो इस प्रकार का आप क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट कर सकते हो। चलिए आगे करते हैं इसका थर्ड पार्ट। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर आल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो थर्ड पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है फर्स्ट टर्म, तो वो लिख देते हैं फर्स्ट टर्म इजिकल टू ए होता है, ए क्या है यहाँ से 1/3। अब हमें निकालना है डी होता है कॉमन डिफरेंस जो है आपसे पूछा गया है। डी होता है A2 माइनस में A1। A2 कितना है यहाँ से, ये A1 हो गया, ये A2 ये A3 और ये A4, इस तरह से अप टू है टर्म्स। तो देखिए गाइस A2 है यहाँ से 5/3 माइनस में A1 है 1/3। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 है। तो ये 3 से 1 बार जाएगा, 1 की 5 से करेंगे तो 5, माइनस में 3 से 1, 1 की 1 से करेंगे तो 1, 5 में से 1 गया तो 4/3। तो यहाँ से हमारे पास डी भी आ गया है 4/3। ठीक है, तो इस प्रकार का हमने ए और यानी फर्स्ट टर्म और डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया है। आगे करते हैं इसका फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट है इसका 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो देखिए गाइस फर्स्ट जो टर्म है वो यहाँ पर आपको गिवन है। फर्स्ट टर्म ए क्या होता है यहाँ से 0.6, तो फर्स्ट टर्म होती है। डी, अब हमें क्या निकालना है, डी डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस, वो होता है A2 माइनस में A1। A2 कितना है 1.7, इनको टर्म्स को जब काउंटिंग करेंगे 1 A1 A2 A3 और A4 इस तरह से अप टू तक है। तो A2 कितना हो गया 1.7, माइनस में A1 कितना है 0.6। अब यानी ये पॉइंट में दी हुई है तो इसको देखिए किस तरह से घटाते हैं, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए 1.7 है, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो ये बीच का पॉइंट जो बीच में आएगा लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड में जाएगी और राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड में, तो इस तरह से घटाएंगे। तो देखिए 7 में से 6 गया 1, पॉइंट आएगा 1 का 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। और आएगा किसका, किसकी टर्म्स बड़ी है, ये टर्म्स बड़ी है पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव का साइन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, पॉजिटिव को लगाने की ज़रूरत नहीं है, माइनस का लगाया जाता है। तो ये डिफरेंस आ गया 1.1, तो यहाँ से हम लिख देंगे D=1.1। तो इस प्रकार हमने थर्ड का ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।